हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 11th क्लास में हैं या साथ ही साथ जेई और नीट की तैयारी करें, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, पूरी वीडियो को एक साथ देखें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपने पास 3 टाइप की इक्वेशन लिखी हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। पहली इक्वेशन है v = u + at। सेकंड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वो है s = ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v² = u² + 2as। ये अपने पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। इसी इक्वेशन में हम कुछ हेर फेर करके, कुछ चेंजेस करके क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी बना लेंगे। ठीक है, पहले बता देता हूं ये यहाँ पे टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। v यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो। ठीक, u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और यहाँ पे t क्या है बेटा, टाइम। क्या है, टाइम। समझ गए। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात जान लीजिए, जो ये s है डिस्प्लेसमेंट हो गया, v वेलोसिटी हो गया, u भी हमारी एक वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन भी हमारा एक टर्म है जो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि साइन कन्वेंशन। क्या, साइन कन्वेंशन में ही दिक्कत होती है। जब बच्चे क्वेश्चंस करते हैं तो गलती क्या करते हैं, प्लस रखना है कि माइनस रखना है, जी नेगेटिव की पॉजिटिव, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव की नेगेटिव, यही दिक्कत होती है। आइए पहले पढ़ लेते हैं साइन कन्वेंशन, और उसी साइन कन्वेंशन के द्वारा हम डिराइव कर पाएंगे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए आइए पढ़ते हैं पहले साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ग्राउंड लेवल। क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, अगर कोई मोशन हो रहा है ग्राउंड लेवल के अपवर्ड, कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, फाइनल वेलोसिटी है आपकी, या ऊपर की तरफ फेंका इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, या आपने डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर की तरफ, अपवर्ड किया ग्राउंड से ऊपर की तरफ, तो समझ जाना ये सब क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, पॉजिटिव है सब। ठीक है, अगर यही मोशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो समझ जाना यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव लेंगे। डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी नीचे आ गई है, ठीक है, ऊपर से नीचे आई है, तो समझ जाना क्या, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अच्छा एक बात जान लो बेटा, यहाँ पे a क्या है, जैसे यहाँ पे आप जान लो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसके लिए, यहाँ पे फॉर ए जब कांस्टेंट होगा, याद रखना ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए पूरे मोशन में। ठीक है, अच्छा याद ये बताओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन बना रहे हो तो जी क्या ले लोगे, ए ही हमारा जी है, क्योंकि आपको पता है, अरे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन जी के केस में अगर आपका ये कैसा मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, जी वाला। आपको पता होगा किसी बॉडी को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम है जी। अच्छा समझ गए। अच्छा बेटा जी कैसा लग रहा होगा, मान गए कि चलो एक जगह यहाँ पे रख दोगे, जी 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 कर दोगे, खत्म बात, इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। मगर नहीं, आपको पता होना चाहिए जी कैसा होगा। अगर किसी बॉडी को आप बेटा ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है, या नीचे की तरफ फेंको, उस पे जी हमेशा कैसा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लगेगा हर केस में। ठीक है, कैसा लगेगा, -g लगेगा। क्या लगेगा, -g। उस पे एक्सेलरेशन कैसा लगेगा, -g का लगेगा, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको। क्लियर, समझ गए, बोलिए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो लिख लीजिए, g इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, g इज ऑलवेज नेगेटिव, बेटा नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, a हमारा क्या है, g है, नहीं -g। अच्छा, और याद रखना ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, जब तक एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। और g कहोगे कांस्टेंट होता है, अरे g तो कांस्टेंट होता ही है, आपको पता होना चाहिए। एक बात और होना चाहिए, क्या, g की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन इसका कैसा होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो। और g की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होगी, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आप इसको क्या ले लोगे, अप्रोक्सीमेटली कितना लेके चलोगे,
कितना लेके चलोगे इसको, 10 लेके चलोगे, क्या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो क्या रखोगे, 10 रखोगे। क्लियर। अच्छा, तो इसका मतलब यह है ए हमारा किसके बराबर है, जी के बराबर। बस इस इक्वेशन ऑफ मोशन में आप ए की वैल्यू माइनस जी पुट कर दो तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, खत्म बात। क्लियर। तो ए की जगह यहाँ पे बस क्या लिख दो, जी लिख दो और माइनस आ जाएगा आगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या रख दो, ए की जगह माइनस जी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे ए की जगह जी रख दो और माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको ए की वैल्यू माइनस जी रखनी है। क्लियर। बोलिए बेटा, मिटाते हैं फिर एक करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड। पहला पार्ट इसका क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपके पास बेटा कोई एक बॉल है, मान लेते हैं आपका पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, इसको आपने कहां से फेंका, ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ फेंका, समझ गए। किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। किधर फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, इसलिए मैंने लिखा है प्लस में ही लिखा, मतलब दिखाया नहीं है प्लस, 20 मीटर प्लस में है ना, समझ रहे हो, क्योंकि अपवर्ड फेंका है। मैंने क्या कहा, जब भी कोई ऊपर फेंकोगे तो पॉजिटिव लेंगे। क्लियर, समझ गए। अच्छा, आपको पता है इसकी क्या निकालनी है आपको, मैक्सिमम हाइट। बेटा मान लेते हैं ये कहां तक जाएगा, मतलब जाने दो, इसको आप फेंकोगे तो ये कहां तक जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। खुद सोचो, किसी चीज को ऐसे फेंको, ये ऊपर गया फिर वापस क्यों आया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो हो गई। जहां तक जीरो हो गई वही तो इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जीरो हो गई। ठीक है, और ये डिस्टेंस निकाल लो ग्राउंड से, ये वैल्यू, यही तो आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। क्लियर, ये हाइट निकालनी है आपको। तो बताइए पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे, मैक्सिमम हाइट कह रहा है, क्या मैक्सिमम हाइट। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाइए, पहली इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या प्लस 2as। अब कहोगे ये क्या कर दिया हमने, ये तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन दिया। अरे डरो मत, जी कैसा लग रहा होगा, नेगेटिव, खत्म बात। एक ही जगह यहाँ पे बस जी लिख दो और आगे माइनस लगा दो, डरना नहीं है, चाहे तो रट लो बेटा। क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। किस केस में, अंडर ग्रेविटी वाले केस में, डरने की बात नहीं है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक, तो यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट। एच मैक्स, समझ रहे हो, बॉडी यहां से यहां तक गई ऊपर तक, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एच मैक्स। तो आओ चलो वैल्यू रखो बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, जीरो का स्क्वायर, ठीक, यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, खत्म, माइनस 2 इंटू जी। बेटा जी कितना रखोगे यहाँ पे, जी रखोगे 10, बता चुके हैं न्यूमेरिकल के लिए 10 रखोगे, इंटू एस। एस क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट, कितना वर्टिकली देखो कितना मूव की, एच मैक्स, यही तो निकालना है आपको, एच मैक्स। तो मैं सिर्फ एच लिख लेता हूँ, हाइट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस 20h, माइनस 20h को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 20h, खत्म बात। ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, ठीक। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा 20 मीटर। क्लियर। तो इसका मतलब ये कि बॉडी यहां से जब फेंकोगे तो कहां तक जाएगी, 20 मीटर तक हाइट। क्लियर, बोलिए, समझ गए। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम बॉल रीचेस द ग्राउंड। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है आपका, दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द टाइम बॉल रीचेस द ग्राउंड, मतलब बॉल पहले ऊपर गई होगी, कुछ टाइम लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर कुछ टाइम लेगी, तो दोनों टाइम निकाल लो। क्या करोगे आप, क्या करो, इस ग्राउंड से लेके यहां से लेके यहां तक का टाइम निकाल लो, नीचे से लेके ऊपर तक, ये स्मॉल टी, नीचे से ऊपर तक जितना गई फाइनल, ठीक है, उतना टाइम निकाल लो। ये टी कैसे निकालोगे बताओ, बताओ जल्दी से। इसके लिए क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू टी लगा दो। सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट कैसे लगाएंगे बताइए, इसको आप लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एटी, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे पता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जगह लगा दो g और यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। चाहे तो रट लो कि v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। चलो ये है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो v कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, u आपका 20 है, समझ गए, माइनस जी कितना है 10 है, इंटू टी। क्लियर। सेकंड पार्ट हो रहा है, माइनस 10t है इधर, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा 10t, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू कितना 20 हो गया। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकंड, कितनी आ गई 2 सेकंड। तो क्या आपका आंसर 2 सेकंड हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम बॉल रीचेस द ग्राउंड, पहले तो ऊपर गई,
ऊपर गई, कितना लिया, ये आपने निकाल लिया ऊपर जाने का, क्योंकि आपने कौन सी वेलोसिटी रखी है, फाइनल वेलोसिटी। देखो u रखा आपने 20, ठीक है, फिर फाइनल तक रखा आपने 0। क्लियर, समझ गए। तो आपको क्या टाइम मिला, नीचे से ऊपर तक जितना गई कितना लिया, 2 सेकंड लिया। फिर 2 सेकंड जब आएगी नीचे आएगी तो कितना लेगी, फिर तो 2 सेकंड लेगी जब वो रीच करेगी ग्राउंड को। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, क्लियर, टाइम कितना हो जाएगा आप बताओ, 2 + 2 4 सेकंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 सेकंड हो गया। अरे डरने की बात नहीं है यार, 2 सेकंड ऊपर जाने में लिए, 2 सेकंड नीचे, टोटल कितना लिए, 4 सेकंड। एक और तरीका है जिससे आप टाइम निकाल सकते हैं, बताइए, बता दें। चलो एक और देख लो बेटा, डरने की बात नहीं, कई तरीके हैं। देखिए इसका अनदर मेथड देखिए, सेकंड पार्ट का अनदर मेथड, ठीक है। अनदर मेथड क्या कह सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाइए, S = ut था प्लस हाफ AT² था, आप जी लग दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, माइनस हाफ GT²। क्लियर, ये आपकी इक्वेशन थी बेटा, बोलिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखिए, नीचे से जाने में कितना टाइम लिया यही आपको निकालना है। तो आप क्या रखेंगे, नीचे से जाने में आपको S कितना लगा, S मतलब डिस्प्लेसमेंट हाइट कितना लगा, 20 मीटर निकाल चुके हो, ठीक है, 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 रख दो। क्लियर, U कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 रख दिया। टाइम तो निकालना है, रख दिया, ठीक है। हाफ G कितना है, 10 है, रख दिया, T², खत्म बात। अब आपको पता है ये तरीका जो मैंने निकाला है 4 सेकंड, ये ज्यादा आसान था, v = u + AT - GT लगाने वाला। ये थोड़ा टफ है, मगर कोई बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकाल सकते हैं, कितने तरीके, बहुत तरीके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 - 5t² हो गया, -5t², इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस 5t² + 20, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20t हो जाएगा। क्लियर, बोलिए। अगर आप दोनों साइड क्या कर दें, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी क्या आपकी, t² + 20 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा ना। वो साइड आपने 5 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4t। अब यहाँ से आप क्या करोगे, t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, t² - 4t, इसको आपने इधर लिया है, माइनस हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ से आपकी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड, कितनी आ जाएगी। अब मुझे पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आती होगी भैया, t की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से 2 सेकंड है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, इसको तोड़ना, ठीक है, -2t और -2t में, ठीक है, फिर कॉमन लेके निकालना आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, 2 कितना आ गया, 2 सेकंड। आपको क्या निकालना है, रीचेस द ग्राउंड, बॉल रीचेस द ग्राउंड, तो टोटल 2t उधर लिया, फिर 2t नीचे लेगा, कितना हो जाएगा टोटल टाइम, बताओ यहाँ पे भी, t कितना हो जाएगा, 2 + 2, समझ रहे हो, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 सेकंड, समझ गए। बोलिए, ये था क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट का अनदर मेथड। क्लियर, आइए करते हैं थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक। क्या कह रहा है, जैसे आपकी ये बॉल है, क्या कह रहा है, ये ऐसे गई बेटा, ये कुछ आपको पता है ऐसे जाएगी, फिर 0 हो गई वेलोसिटी इसकी यहाँ पे, फिर ये नीचे आएगी कि नहीं आएगी, कह रहा है जब वो आएगी बेटा, खुद सोचो, जब आपने इसको फेंका, ऐसे मार्कर को ऐसे फेंका कैप को, तो जब ये आपने किसी वेलोसिटी से फेंका, जब इसको आप ऐसे वापस आएगी तो कुछ वेलोसिटी लेके आएगी ना, खुद कुछ वेलोसिटी लेके आएगी, धमाक से देगी ग्राउंड पे, तो उस वेलोसिटी क्या होगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वो कुछ फाइनल वेलोसिटी लेके आएगी। आपने क्या किया, यू से ऊपर फेंका तो कुछ फाइनल वेलोसिटी नीचे मारेगी धाए से ग्राउंड पे, तो यही निकालना है, जब वो हिट करने वाली है ग्राउंड को, उसके पहले कितनी है। क्लियर, अच्छा बेटा, मतलब समझ गए। तो क्या निकालना है आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो क्या लगाओगे, v = u + AT होता है, ठीक है। आपको पता है a क्या है, -g, तो क्या हो जाएगा, -gt रखो, खत्म। चलो v कितना है बेटा, v तो निकालना है, ये v निकालना है, v निकालना है, कितना हो जाएगा, v निकालना है, तो v आपको निकालना है बेटा, 0 मत रख देना, v तो निकालना है इस बार, कि सोचो वहां पे फाइनल वेलोसिटी, वो तो ऊपर जाके थी, जब नीचे आई तो कुछ वेलोसिटी होगी फाइनल, ठीक है। और u कितना है, u तो अपना पता है मुझे, कितना, 20 मीटर पर सेकंड, कितना, 20 मीटर पर सेकंड। चलो -g कितना है, 10 रखेंगे, t कितना रखोगे, जल्दी बताओ बेटा, t कितना रखोगे, 82 सेकंड, गलत,
कैसे? क्योंकि हमें पता था आप गलत करोगे। क्या आपने जो 2 सेकंड रखा वो तो ऊपर जाने के लिए है। आप यहाँ क्या कर रहा है, ये बॉडी पहले ऐसे आ रही है, ऊपर गई 2, फिर नीचे 2, कितना ली टोटल टाइम कितना लिए? 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड। समझ गए होगे भैया, क्योंकि आप पूरा निकालो ना पूरे रास्ते का। क्लियर? ठीक है, अब 20 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्लियर? यहां से v कितना हो जाएगा? v इक्वल टू हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा? -20 मीटर पर सेकंड। लो, अरे ये क्या हो गया, ये क्या ससुरा हो गया? देखो हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका और ये 20 मीटर पर सेकंड से वापस आ गया। इसका मतलब ये है जिस भी स्पीड से फेंकोगे, वेलोसिटी नहीं बोला, जिस भी स्पीड से फेंकोगे सेम स्पीड से आएगा। मतलब देखो 20 मीटर पर सेकंड से आपने फेंका था, 20 से आया, बस नेगेटिव आया। क्यों? क्योंकि आपको पता है नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। बोलो, डाउनवर्ड आ रही ना बॉडी, तो आपने यू कितना दिया था? 20 मीटर पर सेकंड। और जब ये आया तो कितना लेके आया? उसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। तो आप पकड़ लीजिए मेरी बात, क्या रट लीजिए। क्या अगर किसी आप बॉडी को फेंकोगे ऊपर की तरफ u स्पीड से, किस स्पीड से? इनिशियल वेलोसिटी u से, जब वो वापस आएगी ऐसे जाके, ठीक है, जब वो वापस ग्राउंड पे रीच करेगी तो वो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? नेगेटिव ऑफ u। नेगेटिव ऑफ u, समझ गए? 5 मीटर से फेंका आपने, 5 मीटर से फेंका, तो जब ग्राउंड पे वेलोसिटी गिरेगी तो -5 से गिरेगी, खत्म। ठीक है, जिस भी वेलोसिटी फेंको, 10 से फेंका तो 10 मीटर ऊपर जा रही होगी, फिर जब नीचे गिरेगी तो -10 लगा देना। क्लियर? मिटा दें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, मैं करने जा रहा हूं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पोल ऑफ हाइट 125 मीटर, फाइंड द टाइम फॉर स्टोन टू रीच द ग्राउंड। कितना समय लगेगा उस स्टोन को ग्राउंड पे आने पे, ठीक है, जब उसको पोल से छोड़ा गया। मान लेते हैं आपका पोल है कितना? 125 मीटर का। कितने मीटर का? 125 मीटर का ये आपका पोल है, ठीक है। क्लियर? क्या कहा है? इस पोल से एक ईंटे को छोड़ा गया, स्टोन को छोड़ा गया। क्या किया गया है? जस्ट ड्रॉप किया गया है। बेटा कभी बोले ड्रॉप किया गया, इसका मतलब क्या है? उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या यहां छोड़ने पे हमेशा 0 होगी? नहीं। जब लिखा हो ड्रॉप्ड, कभी लिखा हो थ्रोन, ऐसे फेंक दिया, तो कुछ वेलोसिटी होगी, मगर 0 नहीं होगी उस समय। समझ गए? क्या लिखा है यहाँ पे? ड्रॉप्ड है, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, छोड़ा गया एकदम, बस ऐसे छोड़ दिया गया बिना किसी वेलोसिटी दिए। ठीक है, अच्छा देखिए ये ग्राउंड पे बेटा आएगा, ये मान लेते हैं आपका स्टोन कुछ समय बाद यहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ग्राउंड पे आने पे उसके पास कितना समय लेगा, ठीक है, ये टाइम निकालना है आपको। ठीक, अच्छा क्या लगाएंगे यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाइए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट की एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ GT सीधे लगा दीजिए, GT स्क्वायर। क्लियर? अच्छा ये बताइए इस स्टोन के पास क्या क्या आपको पता है इसके बारे में? आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी पता है? 0 है। ठीक है, अच्छा बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? जब आप इसको छोड़ेंगे तो कितना नीचे आएगा? कितना हाइट नीचे आएगा? जितना पोल की हाइट होगी। पोल की हाइट कितनी है? 125। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 125। क्या होगा? 125। क्या 125 मीटर होगा? नहीं, -125, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी बता चुका हूं मैंने। क्या कहा था? जब भी नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, देखो ये पत्थर नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। समझ गए? चाहे वेलोसिटी हो, अगर नीचे की तरफ होगी तो माइनस ही में लोगे। क्लियर? चाहे डिस्प्लेसमेंट हो तो माइनस की तरफ लोगे। क्लियर? अच्छा, और जी एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा? बताओ जल्दी से। एक्सेलेरेशन क्या लग रहा होगा इस पत्थर पे? क्या लग रहा होगा? -G लग रहा होगा। मैंने क्या कहा था? चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, तो कितना लग रहा है? -G। कितना लगेगा? -G। ठीक है, -G कितना मतलब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -10 रख देना, खत्म बात। क्लियर? अच्छा अब सॉल्व कर दो बेटा। यहाँ पे कितना दिया? 125 मीटर, नहीं -125। क्लियर? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे। क्लियर? UT बेटा, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंटू T। अब देखिए प्लस हाफ A कितना है बेटा? A तो हमारा -G मतलब -10। क्लियर? कितना रख देंगे? -10 T स्क्वायर, यही निकालना है। बोलिए, ये वैल्यू आपको पता हो जाएगी 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -5 T स्क्वायर। इसका मतलब कोई लिखने का है नहीं, 0 है। ठीक है, तो क्या आ जा? -5 T स्क्वायर। क्लियर? अच्छा इधर कितना है? 125 माइनस का, ये माइनस कट गया। बताइए यहाँ से T स्क्वायर कितना आ जाएगा?
5 को नीचे भेज दोगे 125 तो कितना आएगा 25 बेटा, सीधे लिख देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकंड। कितना लेगा 5 सेकंड लेगा नीचे आने में। कितना लेगा 5 सेकंड। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब इसकी इस समय क्या वेलोसिटी होगी, क्या वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है कि कितने स्पीड से ये हिट करेगा। बोलिए, समझ गए? अच्छा, तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। v = u + at लगाइए। v = सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पे जल्दी से, v = u + at। ठीक है, v कितना होगा निकालना है आपको। u कितना दिया बेटा 0 दिया। कितना दिया 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया। अब यहाँ पे देखिए a कितना है -10, कितना है -10 रख दिया मैंने। अब बताइए t कितना है, t तो निकाल चुके हैं 5 सेकंड, खत्म। तो बताइए यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा -50 मीटर पर सेकंड। देख लो चाहे तो, मैंने क्या कहा था, नीचे की तरफ देखो, ये नीचे की तरफ वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड लग रही होगी, नीचे ऐसे पटक रहा होगा किसी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पटक रहा होगा। मगर वेलोसिटी में लिखोगे तो क्या लिखोगे -50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर, समझ रहे हो, नीचे की तरफ। समझ गया? नहीं आया? समझ गए? अच्छा, क्लियर। तो -50 मीटर पर सेकंड, चाहे तो ऐसे देख लो, या तो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था, कोई बॉडी नीचे की तरफ वेलोसिटी से आएगी, उसकी वेलोसिटी क्या लोगे नेगेटिव। देख लो नेगेटिव आ भी रही है। क्लियर? बोलिए, मिटा दें? चलिए, तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्वेश्चन जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे तरफ से। देखते हैं कौन बच्चा ये क्वेश्चन सारे कर सकता है। ये क्वेश्चन जो सारे कर लिया, चारों पार्ट मैं समझ जाऊंगा, वो बच्चे की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, वो जेईई और नीट में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेगा, गारंटीड है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिसके सारे आंसर करेक्ट होंगे मैं समझ जाऊंगा उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए, 11th वाले हैं वो भी ट्राई करेंगे। चलिए, हो गया क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड, पहला पार्ट है फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय स्टोन इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में स्टोन कितना डिस्प्लेसमेंट किया। देखिए, जब भी आपसे कहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है और 3 सेकंड में, साफ साफ लिखा है 3 सेकंड। अच्छा, तो इस केस में आप पता है आपको क्या होती है आपकी इक्वेशन, S = ut प्लस हाफ at²। ठीक है बेटा, बोलिए, यहां पे आपको पता है कि S क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कितना ऊंचा गया, कितने सेकंड में 3 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ध्यान से। ठीक, तो ये S निकालना है। U कितना है बेटा 25 मीटर पर सेकंड। ये क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, डायग्राम पहले से बना के रखा है। ठीक, क्लियर। तो 25 मीटर पर सेकंड रख दिया। अच्छा, किस सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, 3 सेकंड में। कितने 3 सेकंड में, तो यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस हाफ at²। ए बेटा क्या है, ए तो हमारा कौन सा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव वाला, -g वाला, क्योंकि आपको पता है ए क्या लग रहा होगा यहाँ पे -g लग रहा होगा। क्लियर, -g मतलब -10। क्लियर, रख दिया। चाहे तो आप डायरेक्ट रख सकते हो हाफ, यहाँ पे माइनस लगा के हाफ gt², मगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, टी क्या है, टी क्या है, टाइम बता चुका हूँ, 3 सेकंड है टाइम, तो 3 का स्क्वायर बेटा। क्लियर, समझ गया। अब बताइए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 75। क्लियर, 75। ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये 5 है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा -45। क्लियर, और यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 30 मीटर। बोलिए, क्या क्लियर हुई मेरी बात, क्या क्लियर हुई। इसका मतलब क्या है कि ये 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा इन टाइम t = 3 सेकंड। क्लियर। अच्छा, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय स्टोन इन 3rd सेकंड। ध्यान से बेटा, क्या दिया है 3rd सेकंड, मिटा दें से। चलिए, ठीक, कितना करा डिस्प्लेसमेंट, पहले वाले में 30 मीटर किया था, सॉरी कितना गया था 30 मीटर किया था। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 सेकंड नहीं लिखा है, क्या लिखा है 3rd सेकंड। तो बेटा ध्यान से देखिए, 3rd सेकंड का मतलब क्या होता है, 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 से लेके, मतलब उसके पहले से, मतलब इसके पहले क्या होगा, 3rd के पहले क्या आता है 2 आता है, तो 2 से लेके टाइम t = 2
से लेके कहाँ तक, 3 सेकंड तक। समझ गए, 2 से लेके 3 सेकंड, समझ गए की बात हो रही है। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहाँ से निकालना है, 3rd सेकंड दिया है, 3 सेकंड नहीं लिखा है, 3rd लिखा है। क्लियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट हमको बताओ कहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब बताओ कहाँ से कहाँ, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक। इसका फील ये है, इसका फील ये है, 2 सेकंड से लेके, जब टाइम 2 सेकंड है से लेके कहाँ तक, 3 सेकंड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 2 सेकंड कहाँ पे होगा पता नहीं, बॉडी से लेके कहाँ तक जानी है मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलो, इसके लिए कभी भी बेटा ऐसा है 3rd सेकंड वाला, कभी भी कॉन्सेप्ट ये वाला है, तो इसके लिए काम करना क्या, आप पहले निकालना कि बॉडी टॉप मोस्ट पे जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे जैसे फेंका आपने, कितना टाइम लेगी, टोटल टाइम कितना लेगी जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो ये निकाल लो यहाँ से पूरा टाइम कितना लगा ऊपर तक जाने में, कैसे निकालोगे बताओ। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, v = u + at, u + at था। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे v कितना है, 0 है, 0 रख दिया, u कितना है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, a या क्या है यहाँ पे -10 है, कितना है -10 है। t निकालना है, t कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से t आ जाएगा 2.5 सेकंड। कितना आ गया टाइम, 2.5 सेकंड। मतलब यहाँ से लेके 25 मीटर वेलोसिटी जब तक है इसके पास, और फाइनल वेलोसिटी जब तक 0 ना हो जाए, ये कितना टाइम लेगा ऊपर तक जाने में, 2.5 सेकंड। क्लियर। अरे दादा रे दादा, दादा रे दादा, 2.5 सेकंड। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आने पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टाइम कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड। मतलब यहाँ तो कहीं 3 सेकंड और 2 सेकंड दिख ही नहीं रहा, तो बना लो कैसे ये बताओ। यहाँ पे क्या होगा, 2.5 कहाँ से चलना बेटा, 2 सेकंड। तो बेटा ये 2.5 है, 2 सेकंड यहाँ से कुछ होगा, देखो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे हो रहा होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, समझ रहे हो, 1.5 चल रही होगी टाइम जब तक 2.5 ना हो जाए। तो यहाँ पे कहीं क्या होगा आपके पास, टाइम कितना होगा, t = 2 सेकंड। समझ गए, यहाँ पे मैंने मान लिया कितना है, 2 सेकंड। क्लियर। अच्छा, और जब ऐसे ऐसे और टाइम बढ़ता जा रहा होगा, यहाँ पे हुआ 25, 2.5 हुआ, फिर यहाँ पे आते हुए सेम, समझ रहे हो कितना, 3 सेकंड हो जाएगा। क्लियर। टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। आपको पता है यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 0.5। देखो यहाँ कितना है, 2.5 है, -2 करो कितना आ जाएगा, 0.5। और यहाँ से यहाँ देखो 0.5 यहाँ भी लग रहा है, डिफरेंस समझ रहे हो टाइम का। क्लियर। मतलब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ, 2 से लेके 3। तो मतलब आपको ये निकालना है, ये पूरी वैल्यू निकालनी है, ये समझ रहे हो। नीले पेन से दिखा दें, नीले मार्कर से अच्छा आएगा। क्लियर। मतलब आपको ये निकालना है, खुद सोचो, समझ रहे हो। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, खुद बताओ। कोई बेवकूफ़ी नहीं होगा जो तुरंत बता ना दे, अरे 0 होगा, कितना होगा 0। कैसे निकालोगे 0, देखो, अरे भैया यहाँ से देखो ऐसे चला, वापस आ गया, अरे जितना ऊपर चला कितना, मुझे क्या पता कितना चला, मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है तो बात ठीक है, कुछ ऊपर चला, और जितना ऊपर चला फिर उतना ही तो नीचे चलेगा, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है। यहाँ भी कितना टाइम ले रहा है, यहाँ पे 0.5, और यहाँ भी नीचे आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5, तो कुछ चलेगा ऊपर डिस्टेंस, फिर कुछ नीचे आएगा, सेम डिस्टेंस ही तो चलेगा। ऊपर चलेगा तो पॉजिटिव, उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर कि नहीं क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्या आंसर आएगा, एस आ जाएगा 3rd सेकंड के लिए। 3rd सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। क्या हमेशा 0 आएगा, एक फॉर्मूला बता दो सर। नहीं, हमेशा 0 नहीं आएगा, एक फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, ठीक है, वो फॉर्मूला लगाइएगा, हमेशा सही हो जाएगा। क्या, जैसे कोई आपसे कहे डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड, क्या, डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2, a/2 हमारा हो जाएगा, और ब्रैकेट में 2n-1। समझ गए बेटा, समझ लो मेरी बात। जब भी आपसे करूँ क्या है 3rd सेकंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, खत्म बात। ठीक है। 4th सेकंड बोलता तो 4 हो जाती है n की वैल्यू, 5th सेकंड बोलता तो n की वैल्यू 5 हो जाती है। यहाँ पे 3rd है तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे nth सेकंड के लिए निकालना, क्या, nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, किसके लिए निकालना है, 3rd सेकंड, किसके लिए, 3rd सेकंड के लिए। कितना हो जाएगा बेटा, u क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 25 रख दीजिए, रख दिया। ठीक, फिर a रखोगे, a कितना है, -g मतलब 10 माइनस का, रख दिया। ठीक है, बाई 2,
2n, n कितना है, n तो 3 है, 3 रख दिया, -1, ब्रैकेट को इस पूरे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस का और इंटू 5, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 25 माइनस 25 कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, 0। बोलिए किसके लिए, थर्ड सेकंड के लिए। अब चाहे तो फील कर लो, चाहे तो बेवकूफ़ की तरह यहाँ पे लगा लो। इस केस में तो 0 आ रहा है, मगर हमेशा 0 आएगा तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात। कोई बोले फिफ्थ सेकंड तो क्या करोगे, n की वैल्यू बस यहाँ पे 5 रख देना, क्लियर। बोलिए, मगर इस केस में तो लुल्लू बना रहा है तुमको, क्या लुल्लू कैसे, अरे भैया यहाँ से चला, जितना ऊपर चला उतना फिर नीचे चला, खुद सोचो यार। देखो कुछ ऊपर चला फिर उतना ही नीचे चला, बता रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे यहाँ पे पॉजिटिव एस चला होगा, यहाँ पे नेगेटिव एस चला होगा, बस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो सेम होगी, कुछ चला ऊपर और कुछ नीचे चला। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, समझ रहे हो। देख लो 0 चाहे फॉर्मूले से निकाल लो, चाहे दिमाग लगा के निकाल लो, क्लियर। तो चलिए पहले कॉपी करिए, साइड हो रहा हूँ, फिर आगे करते हैं। तो बोलिए क्या क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। जब भी आपको बोले nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए। जो बच्चे जेई नीट वाले हैं और या 11th-12th में हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ कब लगेगा, जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही, डिस्टेंस नहीं बोला है, nth डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ये है थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन थर्ड सेकंड। चलिए मिटा दें, चलिए देखिए बेटा, अब कह रहा है आपसे डिस्टेंस की बात, क्या कह रहा है, डिस्टेंस की बात। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या बोल रहा है, डिस्टेंस। बेटा क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन इन थर्ड सेकंड। इसका भी मतलब क्या हुआ, 2 से लेके 3 सेकंड, समझ रहे हो। थर्ड सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कहां से कहां, टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड से, कहां से, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक देखो कितना ट्रेवल किया। आप कहोगे ये इतना ट्रेवल किया, ये हिस्सा देख रहे हो जो ये यू शेप बन रहा है ऐसा, ये आपका 2 सेकंड है, यहाँ पे आपका 3 सेकंड है, ये पूरा डिस्टेंस निकाल लो तो कितना आ जाएगा, वही हमारा डिस्टेंस होगा। इससे पहले आप याद करो ये निकाले थे, ये पूरा वो क्या था, 2 से 3, देखो यहाँ क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन इन थर्ड सेकंड, 2 से लेके 3 सेकंड, तो 2 से लेके 3 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट था वो। तो डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर चला नीचे चला 0 हो जाएगा, क्लियर कि नहीं क्लियर। तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो 0 नहीं होगा इस बार, क्लियर। इस बार ये मत कह देना कि डिस्टेंस 0 हो जाएगा, 2 से लेके पूरे रास्ते में 3 तक, टाइम जब 3 हुआ, ठीक। अच्छा तो आप क्या करेंगे, आप ये देखिए, यहाँ से देखिए, आप क्या कंसीडर करिए, ये आपकी, जब आप मोशन को आप ऊपर से देखिए, क्या आप स्टोन है समझ लीजिए, आप स्टोन के ऊपर बैठे हैं, आपने स्टोन यहाँ से छोड़ दिया तो वो उस समय क्या होगी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जब आप ऊपर से देखेंगे तो क्या होगी वहाँ से, आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो ये v की जगह क्या लिख लीजिए, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी उस समय कितनी होगी, जब नीचे आ रहा होगा, जब नीचे देखते हुए, जब आप ऊपर बैठे होंगे और देखेंगे कि वो नीचे गिर रहा है स्टोन, तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, क्लियर, समझ गए। और बेटा नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ से देखिए ऐसे आएगा 3 सेकंड, ठीक है। मगर ये टाइम थोड़ी ना है 3 सेकंड, कितना टाइम लगा यहाँ पे देखिए, 3 माइनस 2.5, कितना टाइम लेगा यहाँ आने में, यहाँ से आने में कितना टाइम लेगा, 0.5 सेकंड, कितना लेगा, 0.5 सेकंड यहाँ से यहाँ आने में, क्लियर। तो ये कैसे निकालेंगे, बोलिए, क्या आप पहले वाली वो लगाएंगे इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, पहले ये निकाल लो, फिर इसका जितना ये होगा उतना ही डिस्टेंस तो ये भी होगा, ऐड कर देंगे। तो आप क्या करोगे इसके लिए, पहले आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, u कितना है 25 है, बेटा t यहाँ से देखो कितना टाइम लिया, कितना लिया 0.5 सेकंड। अरे ये गलती हो गई क्या, एक गलती क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी है, 0 है, 25 मत रख दें, मैं जानता था, जानबूझ के रखा था गलती से, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्या 0 है बेटा। और टाइम कितना रख रहे हो यहाँ पे, आपको पता है 0.5 होना, तो 0.5 ही है, समझ रहे होगे, 0 होना इसका मतलब। आप बताइए यहाँ पे a रखोगे कितना, -10, कितना रखोगे, -10, तो कितना हाफ, एक जगह रखोगे 10, ठीक है, तो माइनस आ गया, ठीक।
टी स्क्वायर बेटा, टी कितना है 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, समझ रहे हो, इसको कर लेना। अब यहाँ से एस कितना आ जाएगा बताओ, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी जीरो, माइनस में कितना आएगा, ये वैल्यू सॉल्व करो, ये आ जाएगी 1.25 मीटर। क्या ये आपका डिस्टेंस हुआ, नहीं, ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये यहाँ से पहले ऐसे गया, आपने यहाँ से देखो यहाँ से निकाला है, ये कितना चला, और देखो माइनस में आ रहा है, कैसे, क्योंकि ये तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है ना, ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, ठीक है। आप और देखिए जितना ये यहाँ से यहाँ चला उतना ही तो यहाँ से यहाँ चलेगा, क्योंकि आपको पता है 0.5 यहाँ से भी समय है और 0.5 ये जब ऊपर जा रहा होगा, अरे यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा होगा कितना ले रहा है 0.5, जब ये नीचे आ रहा होगा तब भी कितना ले रहा है 0.5, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे आया यहाँ तक 0.5, नीचे से ऊपर गया 0.5, टाइम सेम है तो भैया डिस्टेंस भी तो सेम होगा, समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी तो सेम होगा। तो बताओ यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना लेगा 1.25, कितना लेगा 1.25 पॉजिटिव में, समझ गए। अब डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना कि दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो, जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं, इट इज द पाथ ट्रेवल बाय इट। तो कितना चले, माइनस प्लस से मतलब नहीं है डिस्टेंस को, कितना चले, तो 1.25 पहले चले, फिर और कितना चले 1.25, तो 2 से इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू एस, एस की वैल्यू रखोगे यहाँ पे कितनी है कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.5 मीटर, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, समझ गए, ये आ गया डिस्टेंस, समझ गए, बोलिए। तो ये पूरा रास्ता कितना है 2.5, क्लियर। चलिए मूव करें आगे। समझ गए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में बताओ स्टोन कितना चलेगा, खुद सोचो बेटा, यहां से स्टोन चल रहा है, कितना ग्राउंड है ये आपका, कितना है ग्राउंड, देखो बोलिए, सॉरी कैप गिर गई थी, ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा था कि ये अगर आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, देखिए पहले कुछ ऐसे चला, जब आज के पास कितना होगा टाइम 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, ठीक, और फिर ये कुछ बेंड किया, ऐसे कुछ बेंड किया यहाँ तक, समझ रहे हो, 3 सेकंड तक, देखो यहाँ पे टाइम कितना होगा 0 सेकंड, यहाँ पे कितना होगा टाइम 0 सेकंड होगा, तो 0 से लेके 3 सेकंड तक, अरे 3 सेकंड का क्या मतलब हुआ, 3 सेकंड पे देखो बॉडी कहाँ है, वहाँ तक बस कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, यहाँ पे है बॉडी आपकी, देखिए स्टोन आपका यहाँ पे होगा 3 सेकंड पे, तो देखिए ये वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हो। ये पाथ का रास्ता कितना आया था बताइए 2.5, यहाँ से लेके 2.5, बोलिए ये आपका मान लिया अगर पाथ 1, ये कितना हो जाएगा पाथ 1 हो जाएगा आपका अगर, ठीक, और ये पाथ 2 मान लेते हैं, तो पाथ 2 की वैल्यू कितनी आई थी डिस्टेंस बताइए 2.5 आई थी, याद है। अब बस ये निकाल लो बेटा, क्या करना है, यही तो करना है, बोलिए। तो बताइए यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो कितनी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड u, ठीक है। अब बस ये वैल्यू निकाल लो, ये निकाल लो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से, क्लियर कि नहीं क्लियर, और बाद में ऐड कर देंगे सब, ये आ जाएगा 3 सेकंड में टोटल, यहाँ पे क्या होगा 3 सेकंड, यहाँ तक निकालनी है आपको जब ये पूरा ऐसे गया, क्लियर। चलिए तो यहाँ से इतना निकालते हैं पहले, देखिए तो यहाँ से देखिए कितना समय ले रहा है 2 सेकंड, तो ut लगाइए एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बेटा, u कितना है 25 है, t कितना है, सॉरी जगह कम पड़ जाएगी, यहाँ देखिए नीचे, ठीक बेटा u कितना है 25 है, t कितना है देखिए यहाँ से यहाँ कितना t है 2 सेकंड दिखा रहा है ना, कितना सेकंड है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड रख दीजिए। अब देखिए प्लस नहीं, क्या लगाना होगा माइनस, क्यों, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पता है कैसा लगाना होगा -g, ठीक है, -g मतलब 10 माइनस का, ठीक। t कितना है, t तो हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, खत्म बात, 2 का स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा s, ठीक। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और ठीक, और ये हो जाएगा -5 × 4 और ये हो जाएगा 50, क्लियर। तो ये जाएगा 50 - 20, ये कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा s इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा 50 - 20 कितना आ जाएगा 30 मीटर, कितना आ जाएगा 30 मीटर, क्लियर। तो बोलिए अब बताइए ये कितना है
30 मीटर। बोलिए ये कितना है 30 मीटर, ये कितना है 30 मीटर और ये कितना है 2.5। तो टोटल निकालना है, एस कितना हो जाएगा टोटल एस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 32.5। क्लियर, बोलिए साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, ठीक है। ये आ गया आपका मीटर। तो बोलिए क्या क्लियर हो गया। जिन बच्चों के आंसर कमेंट बॉक्स में करेक्ट होंगे और जो सबसे पहले कमेंट किया होगा इन सब चारों पार्ट का आंसर और जिसके करेक्ट होंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम कॉल करूंगा, ठीक है, कि वो बच्चा बहुत ही अच्छा और सल्यूट डिजर्व करता है। क्लियर, अच्छा समझ गए। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या हुआ था, ये कितना चला 30 मीटर, फिर ये रास्ता कितना था 2.5 बेटा, अलग अलग निकाल लिया। अरे पता है मुझे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, मगर टुकड़ों में निकालोगे तो समझ जाओगे, सबको ऐड कर लेंगे, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर, समझ गए। बोलिए मिटा दें। एक बात बेटा नोट कर लीजिए, क्या एक बात बेटा नोट कर लीजिए, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नीट में या जेईई में सीधे एक क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब रैंडमली आता रहता है। क्या, जब भी कोई कहे डिस्प्लेसमेंट एट nth सेकेंड, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है u प्लस a बाई 2। एक बार लिख चुका हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, होता है 2n माइनस 1। समझ गए। और जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, कोई कहे डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, अब दूसरा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जनरली ये नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट जेईई और नीट वाले और साथ ही साथ 11th 12th वाले भी, ठीक है। अब बोलिए जैसे कोई बोल रहा है फॉर 5th सेकंड, क्या बोला 5th सेकंड, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है, 5th सेकंड का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है 5 रख देनी है, यहाँ पे बस 5 रख के सॉल्व कर देना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। u दिया होगा, u तो दिया होगा, क्या u गिवन होगा, क्या u आपका गिवन होगा, समझ गए। क्लियर, इसका एक फील भी है। 5th सेकंड का मतलब क्या, जैसे कोई कहे 5th सेकंड, इसका मतलब क्या है, चाहे तो ऐसे फॉर्मूला लगा लो, चाहे मैंने क्या कहा था, जैसे 3rd सेकंड, 3rd सेकंड का मतलब उससे एक पहले 2 सेकंड हो गया, 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक, देखो 2 से लेके 3 तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी एक फील है, मगर इसमें फील भी मजा आ रहा है। क्या 5th सेकंड बोला, इस बात तो क्या कर लो, उससे एक पहले मतलब 4th सेकंड से लेके 4 सेकंड से लेके कहाँ तक 5 सेकंड तक, इसका फील ये है, समझ गए। 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना निकाल लेना। अपना याद है 0 आया था, 0 नहीं आएगा हमेशा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना। क्लियर, मिटा दें। तो चलिए करते हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, खुद से सॉल्व करिए, करने जा रहा हूं बेटा। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर एंड एट अ सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर 2 स्टोन विल मीट। मतलब एक स्टोन को ऊपर से छोड़ दिया गया, ड्रॉप किया गया, एक स्टोन को नीचे से फेंक दिया गया सेम टाइम पे, तो दोनों किसी जगह पे मीट करेंगे। जब मीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, किस टाइम बाद वो मीट करेंगे, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब वो हाइट कितनी होगी जहां पे वो मीट करेंगे। तो आइए डायग्राम पहले बना लेते हैं, बिना उसके काम नहीं होगा, ठीक है। मान लेता हूं ये मेरा स्टोन नंबर 1 है, इसको नाम दे दीजिए 1 स्टोन, ठीक। इसको क्या किया गया बेटा, ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दी गई होगी, खत्म बात, ठीक। बोलिए जल्दी से। अच्छा, और ये आपके पास एक सेकंड स्टोन है जो नीचे से ऊपर फेंका गया ग्राउंड से, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी दी है 25 मीटर पर सेकंड, अनदर स्टोन, ठीक। और कह रहा है जो स्टोन ड्रॉप किया गया है वो किस हाइट से किया गया है, 100 मीटर की हाइट से। कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से। क्लियर, बोलिए 100 मीटर की हाइट से। चलिए मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ये दोनों स्टोन मीट करेंगे, अंदाजे में मान लीजिए, बीच में तो करेंगे नहीं, मुझे क्या पता, बीच में कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कहीं और भी कर सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये यहाँ पे ये कुछ ऊपर आएगा, ये कुछ नीचे आएगा, उसी जगह पे मीट कर जाएगा, ठीक। मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड से कुछ ऊपर कितना जाएगा, x जाएगा, तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये कुछ नीचे आएगा, कितना आएगा नीचे बताइए, अरे 100 माइनस एक्स, अरे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x है तो, और ये पूरी कितनी है 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, जल्दी बताइए, 100 माइनस एक्स करेगा, ये 100 माइनस एक्स नीचे आएगा, डाउनवर्ड। क्लियर कि नहीं क्लियर,
बोलिए मीट करने के लिए। ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है, क्या है, मीट करेगा यहाँ पे, क्लियर, इस पॉइंट पे मीट करेगा। तो एक बात समझिए खुद बेटा, उस समय जब ये दोनों मीट करेंगे तो टाइम कितना होगा, दोनों के लिए सेम ही तो होगा। अरे टी की वैल्यू तो सेम ही होगी, मगर बस यही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, टी जब ये मीट करेंगे तो टाइम दोनों कितना लेंगे, सेम लेंगे। अरे नीचे आएगा कुछ सेम टाइम लेगा, ये भी कुछ ऊपर आएगा तो सेम ही टाइम तो लेगा जब मीट करेंगे, टाइम तो सेम होगा जब मीट करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखिए फॉर द फर्स्ट स्टोन। तो आप क्या करेंगे, S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट स्टोन कितनी हो जाएगी, UT माइनस हाफ GT²। ठीक, बोलिए बेटा GT², क्लियर। S कितना है, S1 कितना है, S1 मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन 1, तो ये कितना नीचे आ रहा है, 100 माइनस एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट किया नहीं, गलत, क्योंकि आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा, डाउनवर्ड कर रहा है, क्लियर। U कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इंटू T, समझ गए होंगे। बोलिए माइनस हाफ G मतलब 10 रख देंगे, खत्म, T², क्लियर, ये हो जाएगा 5। अब बताइए यहाँ से T की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो क्या यहाँ से T की वैल्यू निकल जाएगी, बोलिए, ये तो 0 हो जाएगा, -5T², इसको इधर ले आइए, क्लियर, -5T², और इसको इधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। बोलिए अब क्या करेंगे, T इसके यहाँ से क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, बोलिए 100 माइनस एक्स अपॉन 5 अंडर रूट में, क्लियर, ये आ गई यहाँ से T की वैल्यू। बोलिए अब आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखिए फॉर द स्टोन 2। ये मान लीजिए अपना स्टोन 2 है, नीचे से ऊपर जा रहा है, x चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। बोलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S2 का, ये हो जाएगा UT माइनस हाफ GT², क्लियर। बोलिए ये कितना ऊपर आएगा, बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी से, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, x कर रहा है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कितना लिया 25T। अब बेटा यहाँ पे t रखोगे, t कितना है, खुद सोचो, t, बोलिए यहाँ पे पहले लिख लो, t लिख लो, माइनस हाफ 10 रख दो, T², क्लियर, ये हो जाएगा 5T²। यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 25T माइनस 5T², क्लियर। बोलिए बेटा अब क्या करेंगे, यहाँ से बस t की वैल्यू निकाल दो, x सॉल्व कर लो, t की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, x सॉल्व कर लो, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा देखिए यहाँ पे x मैंने पॉजिटिव लिया है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मत रोना कि इसको नेगेटिव ले लेंगे, क्लियर। हाँ अब देखो यहाँ पे 25T, t की वैल्यू कितनी है बेटा, t है अपना 100 माइनस एक्स अंडर रूट में 5/, ठीक, ये हो गया -5T² बेटा t पे स्क्वायर मतलब ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या करोगे, 100 माइनस एक्स अपॉन 5, ये 5 कट जाएगा, आपको पता है, क्लियर। अब क्या करेंगे, जगह कम पड़ रही है, मिटा लें इसको, S1 की इक्वेशन मिटा लें, बोलिए क्लियर, मिटा लें, बोलिए ये टाइम t की वैल्यू जरूरत पड़ेगी अभी टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या बना, x इक्वल्स टू क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 इंटू अंडर रूट में रहेगा 100 माइनस x/5, क्लियर बेटा। फिर क्या लिखा है, माइनस, क्या लगा है, माइनस का बेटा, तो क्या करेंगे आप इसको इधर लिख लीजिए, -100 माइनस एक्स, ये लिखा है। अब क्या करोगे, बोलो, ये साइन चाहो तो आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट खोल लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। बोलिए अब देखिए यहाँ से ये x इसको इधर लाओगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, और -100 को इधर ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 100 में, ठीक, ये 25 हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपॉन 5 बेटा, ठीक, क्लियर। ये काटोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बोलो 100 माइनस एक्स अपॉन 5, क्लियर। लगता है कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई, ये मिटा दें, चलो देखो, क्लियर, बोलो यहाँ से 4 देखो कितना हो गया, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूँ, 4 में स्क्वायर कर दूँ और अंडर रूट पे 4 स्क्वायर कर दूँ, समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 यहाँ पे अंडर रूट गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 5, क्लियर। बोलिए अब यहाँ से इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 100 माइनस एक्स
यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, खत्म, बस होने वाला है, 20 आ गया। मतलब ये बात होता है, पहला आंसर आ गया। किस हाइट पे ये मीट करेंगे, 20 मीटर की हाइट पे, कितनी 20 मीटर की हाइट पे मीट करेंगे, ठीक है, पहला आंसर आ गया। क्या पूछा है आपसे, टाइम, किस टाइम पे मीट करेंगे, समझ रहे हो। तब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये t की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में x माइनस बाय 5 है, तो यहाँ कुछ ना करो, t की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 100 माइनस एक्स। बेटा x कितना है आपको पता होगा, x कितना है 100 माइनस एक्स, मतलब 20 रखोगे, खत्म, ये आ जाएगा 5। बेटा बताइए, ये हो जाएगा 80 बाय 5 कितना हो जाएगा, अरे 100 माइनस 20 80 हो गया, डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 से अंडर रूट बाहर है, अंडर रूट 16 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए, अंडर रूट 16 से 4 बाहर आ जाएगा, क्लियर, तो आ जाएगा 4 सेकंड। बोलिए क्या क्लियर हो गया, मिटा दें, बोलिए जल्दी से, डाल दें, तो अपना सेकंड आंसर आ गया। टाइम कितना ले रहा है, कितना समय, 4 सेकंड पे, क्लियर। और ये 20 मीटर है, मतलब नीचे से ऊपर हाइट तक, यहाँ पे इस हाइट पे ये मीट कर जाएंगे, क्लियर। तो चलिए करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स लीकिंग वाले प्रॉब्लम। देखिए बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है, अ टैप इज लीकिंग वाटर ड्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट लीविंग द टैप। जेईई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए देखिए बेटा, मान लेते हैं ये आपके पास कोई टैप है, टैप मतलब समझ रहे होंगे टोटी, ठीक, ये आपकी कोई टैप है, और इसमें से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। आपने देखा होगा घर पे कि कभी आप कस के बंद भी कर दो तब भी लीक होता रहता है, इसमें से पानी चूता रहता है। तो ये एक मान लेते हैं आपकी ड्रॉपलेट कौन सी है, सिक्स्थ ड्रॉपलेट। क्यों, क्योंकि लिखा है व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट लीविंग द टैप, मतलब यहीं पे बस निकलने ही वाली है, क्लियर। तो ये हो गई आपकी कौन सी ड्रॉप, सिक्स्थ ड्रॉप, ठीक। और आपकी मान लेते हैं फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे होगी, क्लियर, कहाँ पे होगी, फिफ्थ ड्रॉप यहाँ पे होगी कुछ, और ये आपकी फोर्थ ड्रॉप होगी, क्या होगी, फोर्थ ड्रॉप। फिर आपकी इसके नीचे कितनी होगी, थर्ड ड्रॉप होगी, क्लियर, ये आपकी थर्ड ड्रॉप। अच्छा, और कह रहा है वाटर इज लीकिंग, वाटर ड्रॉप्स आर लीकिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, एक सेकंड पे हर ड्रॉप निकल रही है। तो मतलब ये क्या है, जो सिक्स्थ ड्रॉप निकलने ही वाली होगी, और ये फिफ्थ वाली ड्रॉप निकल ही चुकी है, तो कितना समय ली होगी, 1 सेकेंड बेटा, कितना ली होगी, 1 सेकेंड, क्लियर। इसी तरह आपकी जो फोर्थ ड्रॉप है, ये भी कितना ली होगी, 1 सेकेंड ली होगी, बोलिए, नीचे आ गई होगी इसके 1 सेकेंड पे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है। अच्छा, फिर ये वाली थर्ड ड्रॉप भी कितना समय ली होगी, 1 सेकेंड। किस ड्रॉप से, फोर्थ ड्रॉप से कितना ली होगी समय, 1 सेकेंड पे, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। अच्छा, अब मैं पूछूं कि भाई थर्ड ड्रॉप को कितना टाइम लगा, आपसे पूछूं थर्ड ड्रॉप को कितना टाइम लगा, तो आप ये मत कहना कि 1 सेकेंड लगा, मैं टैप से पूछूं, इस जगह से बताओ, टैप से लेके कितना सेकेंड लगा, थर्ड ड्रॉप को कितना लगा, 3 सेकेंड। अच्छा, फिफ्थ ड्रॉप को देखो कितना लगा, 1 सेकेंड, क्लियर। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर मैं क्या निकालना है मुझे, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फिफ्थ ड्रॉप। तो थर्ड आपकी कहाँ है, थर्ड आपकी ये वाली है, और फिफ्थ ड्रॉप ये है, तो इनके बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा चलिए मान लेते हैं जो थर्ड वाली ड्रॉप होगी ये कितना नीचे आ गई, इसको लिख लेते हैं h3, बोलिए, हाइट ऑफ क्या, थर्ड ड्रॉप कितनी आ गई नीचे, मान लिया h3। अच्छा, फिफ्थ ड्रॉप कुछ नीचे आ गई होगी, कितने समय में, 1 सेकंड में, बताइए कितना, बताइए, मान लेते हैं h5 मान लेते हैं, बोलिए, क्लियर। अब बताइए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, h3 माइनस h5, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर, कितनी हो जाएगी, h3 माइनस h5, समझ गए। इसका मतलब क्या है, आपको h3 निकालना है और उसमें से माइनस कर लेना है h5, तो h3 निकालना है तो किस ड्रॉप को देखना पड़ेगा, थर्ड ड्रॉप को, समझ रहे हो, हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप है, तो थर्ड ड्रॉप की बात कर लेते हैं। चलिए पहले ये h3 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है आपको, बताइए
जब ये इनिशियली गिरी होगी, किस इनिशियल वेलोसिटी से गिरी होगी? 0। अरे भाई यहाँ से जब गिर रही होगी तो बताओ यहाँ पे सारी ड्रॉप जब गिरती है तो कितनी वेलोसिटी से गिरती है? 0 वेलोसिटी इनिशियल ड्रॉप हो रही ना, ठीक है। तो बताओ थर्ड ड्रॉप जब गिरी होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। इसने टाइम कितना लिया थर्ड ड्रॉप ने? देखो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टोटल कितना लिया? 3 सेकंड। टाइम कितना लिया? 3 सेकंड। क्लियर? अच्छा, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर बेटा? यू कितना है? 0 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, चाहे तो देख लो, अच्छा मन है तो, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है, माइनस हाफ जी कितना है? 10। टी कितना है बेटा? टी है 3, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ये है H3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर? बोलिए, टी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड ड्रॉप। कितना डिस्प्लेसमेंट की? H3। कितना की? H3, नाम दे दो इसे। क्लियर? तो यहाँ से H3 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 इंटू 5 45, माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 45, ठीक, मीटर। क्लियर? H3 ये नीचे आ गई। अच्छा, समझ गए होंगे। अब ये बताइए कि आपको और कौन सा निकालना है? H3 माइनस H5 की वैल्यू निकालनी। H5 कहाँ गया? H5 निकाल लो बेटा। H5 कितना है बताओ? फिफ्थ ड्रॉप की बात होगी H5 के लिए, तो क्या करोगे? फिफ्थ ड्रॉप देखो, क्या फिफ्थ ड्रॉप ये भी जब गिरी होगी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। और इसने कितना टाइम लिया? 1 सेकंड। कितना टाइम लिया? फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से आने में कितना सेकंड ली? 1 सेकंड। क्लियर? 1 सेकंड लिया, तो इसकी भी डिस्प्लेसमेंट H5 निकाल लो। H5 कितना हो जाएगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। u इंटू टी, टी कितना है? 1 सेकंड है, रख दिया, माइनस हाफ, जी कितना है? 10 है, 1, टी कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। H5 बताइए कितना होगा? H5 कितना होगा बताइए? मान लेते हैं H5 ही तो है, यही निकालना आपको। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा? 5, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो माइनस 5 ही रहेगा। क्लियर? बोलिए, समझ गए? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन H5 एंड थर्ड ड्रॉप एंड द फिफ्थ ड्रॉप। तो यही हो जाएगा H3 माइनस H5। H3 माइनस H5 कर लो, बस आंसर आ गया। H3 कितना है? H3 कितना आया? H3 45 आया। क्लियर? माइनस करना है कितना? -5। बताइए कितना आ जाएगा? -40 आ जाएगा। आप कहोगे -40 आया, तो बोलो ये क्या निकाला आपने? डिस्प्लेसमेंट निकाला है। भाई माइनस हटा दो, अरे आएगा कितना? -45 आएगा। डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? ये क्या है बेटा? डिस्टेंस है ना, ये क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 मीटर। क्लियर? समझ गए? -40 का मतलब क्या है? मतलब नीचे का डिस्प्लेसमेंट है ना इसका बीच का, ठीक है, नीचे लग रहा होगा। क्लियर? 40 अपना डिस्टेंस मिटा दें। अच्छा लगा क्वेश्चन? तो चलिए करते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके सारे फंडामेंटल, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है, सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। देखिए बेटा क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल ऑफ 20 मीटर एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है बेटा, ये आपका अगर मैं मान लूँ ग्राउंड है और इसके ऊपर एक पोल है, कितने मीटर का? कितनी हाइट है उसकी? 20 मीटर की हाइट है। ठीक, यहां से एक बॉल को छोड़ा गया है ऊपर की तरफ। ठीक, कितनी स्पीड से? u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? बोलिए, तो आप बताइए ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और ये फिर नीचे आ जाएगा ग्राउंड पे। ठीक, समझ रहे हैं? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टॉप पे 0 हो जाएगी, और ये कुछ कितना हाइट कवर करेगा? मान लेते हैं ये यहाँ से कितना हाइट कवर किया? h। ठीक, कुछ ऊपर तक गया जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, समझ गए? फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से लेके ये कितना ऊपर गया, ये हाइट निकालनी है आपको, h मैक्स। तो आप क्या करोगे? ये h निकाल लो, पहले देखो पोल से कितना ऊपर जा रहा है, फिर पोल की तो हाइट पता है, वहां से ऐड कर दोगे, खत्म बात। ठीक है, तो कैसे लगाओगे? पहला पार्ट देखिए बेटा, पहला पार्ट
क्या कह रहा है, पहला पार्ट का इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वही एच है, ठीक है। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखिए पोल की कितनी इनिशियल वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, कैसी, पॉजिटिव, अपवर्ड है ना, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो गया। v कितना है बेटा, टॉप पे देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 इंटू 10, 10 नहीं -10, क्योंकि ए कैसा लग रहा होगा, नेगेटिव ही लगता है चाहे जैसा हो, ठीक है, तो -10 रखेंगे, क्लियर। एस क्या है यहाँ पे, एच है, जो हाइट है, कितना ऊपर गया, ठीक, एच हो गया। अब यहाँ से एच क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा बेटा, ये माइनस कितना हो जाएगा, 20 एच हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 एच को, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.25 मीटर, क्लियर, इतना आ जाएगा, बोलिए h आ जाएगा 1.25 मीटर। अब ये हाइट आ गई इस पोल से लेके ऊपर तक। अब आपको अगर ये टोटल हाइट चाहिए, ठीक है, ग्राउंड से कितनी है, तो क्या करोगे, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ठीक है, h मैक्स क्या हो जाएगा, h मैक्स, ठीक है, एच मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, बोलिए, पोल की हाइट 20 मीटर प्लस 1.25, क्लियर, कितनी आ जाएगी बताइए, 21.2 मीटर, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई कहाँ से, ग्राउंड से बेटा, ठीक, बोलिए, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है, टाइम इट रीचेस द मीन पोजीशन। अच्छा, इट रीचेस द मीन पोजीशन मतलब जहाँ से वो निकला था ऊपर की तरफ, और जब लौट के वहीं से गुजरे, तो वही तो मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन क्या होती है, पहले समझिए, जहाँ से आपने फेंका और वहीं आ जाए, जैसे आपने इसको यहाँ से ऐसे फेंका, ऊपर गया, फिर ये नीचे आएगा धीरे धीरे, ये इसकी मीन पोजीशन मतलब वहीं पे, तो बताइए इसकी मीन पोजीशन यहीं तो हो जाएगी, ऐसे फेंका फिर यहीं आ गया, ये इसकी मीन पोजीशन, ठीक है। ये नीचे की तरफ अब जा रहा होगा, बोलिए, आपने कितना फेंका, 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, बोलिए, ऊपर की तरफ फेंका, और ये फिर यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी। तो ये इतना ऐसे चलने में कितना टाइम लिया, यहाँ से देखिए कितना टाइम लिया, ये पूछ रहा है, जब वो अपनी मीन पोजीशन को पास करेगा, क्लियर। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताइए, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड पार्ट का बताइए आंसर, v इजुगल्स टू यू प्लस 80 लगा दीजिए, v इजुगल्स टू यू प्लस 80, ठीक। अब बताइए v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, खुद बताइए, यहाँ से जब ये ऐसे जाएगा, ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कितनी बताइए, इनिशियल कितनी होगी, +5 ऊपर की तरफ, ठीक। जब ये ऐसे गया ये इसकी यहाँ पे, ये क्या है, मीन पोजीशन, क्या है इसकी मीन पोजीशन। इस समय इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, डाउनवर्ड होगी, बताया था, जितने से फेंकोगे उतनी ही बेटा नेगेटिव हो जाएगी। तो बताओ v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी -5, पता है कि नहीं पता, याद करो, मैंने बताया चुका हूँ पहले भी, कितना, अगर किसी वेलोसिटी से फेंका आपने, u वेलोसिटी से, जब वो अपने पोजीशन को रिट्रेस करेगा वापस, तो कितनी हो जाएगी, बस नेगेटिव ले लेंगे, क्लियर कि नहीं क्लियर, नहीं पता तो यहाँ समझ लो, जैसे मैंने किसी भी वेलोसिटी से फेंका, मान लो 10, तो जब वो वापस अपनी पोजीशन से पास कर रहा होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, -10, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। तो इसी तरह यहाँ पे -5 मीटर पर सेकंड। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात, ठीक है। अच्छा, तो बताइए यहाँ पे क्या है, -5 है v, अब माइनस क्यों नहीं, खुद सोचो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मतलब 5 से फेंके तो जब गिरेगी वापस ग्राउंड पे, मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन पे, कितनी होगी, 5 होगी, मगर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि डाउनवर्ड है, ठीक है। ये भी आ गया आपको, u कितना है बेटा, 5 है, खत्म, प्लस a कैसा लग रहा होगा, नेगेटिव, बता चुका हूँ कैसा, नेगेटिव 10, चाहे ऊपर जाए बॉडी चाहे नीचे जाए, हमेशा नेगेटिव लगता है 10, क्लियर जी। बोलिए, ये t निकालना है हमको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10t इधर आ जाएगा, 10t माइनस का जो था वो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ये -5 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, +5, और -5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ से t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, समझ गए। ये एक तरीका तो हो ही गया बेटा, एक और तरीका नहीं क्या, एक और तरीका है, अरे तरीके बहुत है, देखो आप क्या करो, इसी का अनदर मेथड क्या हो जाएगा, अनदर मेथड क्या हो जाएगा, आप डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा दो, देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT², ठीक। अब बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तुम सोच रहे होगे, बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो देखो जो बोला आपसे वहाँ देखो, जब वो अपनी मीन पोजीशन को करेगा तो मतलब ये, ठीक है, आपको इतना देखना है सब, यहाँ से यहाँ, खुद सोचो बेटा,
मान लो यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर वापस वहीं पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, खुद सोचो, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो ही तो होगा। ऐसे फेंका फिर देखो, ओ सॉरी मार्कर ही गिर गया, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने इसको ऐसे फेंका तो वापस आ गया, तो कितना चला, पहले ऊपर पॉजिटिव में चला फिर उतना ही नेगेटिव में चला, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या एस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रख दोगे, समझ गए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, टी क्या है निकालना है, टी प्लस माइनस नहीं ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ 10 हो जाएगा बेटा, क्लियर। टी स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं टी की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, वीडियो लेंथी ना बने, ठीक। ये भी तरीका, ये तो कुछ ज़्यादा आसान था, ये कैसा है, ये भी आसान है, मगर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगी, यहाँ से जब टी निकालोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो कितनी आएगी, 1 सेकंड नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी, ठीक है, विश्वास रखिए, करिए सॉल्व, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, क्या कह रहा है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जैसे अब ये यहाँ से गया तो अपने ग्राउंड पे गिरेगा भन्न से, कोई स्पीड लेके, कोई स्पीड से गिरेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी मुझे क्या पता, फाइनल वेलोसिटी कोई होगी v मान लीजिए। अच्छा मतलब u क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल छोड़ा आपने ऐसे गया v से गिरा, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसके लिए फॉर्मूला बताइए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये लगा दीजिए किसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए, क्लियर। बोलिए v स्क्वायर बेटा निकालना है यहाँ पे, तो आपको u स्क्वायर कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2, इसकी जगह क्या लिख लेंगे माइनस, एक जगह क्या लिखेंगे -10, s क्या है, अब बताओ खुद बताओ, यहाँ से देखो कहाँ से निकालना है, पूरे ग्राउंड तक, यहाँ से देखो s क्या होगा, s देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, ध्यान से, यहाँ से आपने फेंका, ये यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, तो बताओ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 का तो ही होगा, 20 मीटर का, खुद सोचो, ये ऊपर गया, अरे ये मत सोचो, ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट देखो इतना, पहले ऊपर गया फिर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इतना ही तो होगा, खुद सोचो, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 का डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या -20 का, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, देखो नीचे आ रहा है, समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर है, खुद सोचो यार, ऐसे जा रही ना बॉडी, ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो -20 हो जाएगा, ठीक, क्या रखोगे -20 का डिस्प्लेसमेंट, समझ गए, ठीक। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी +400, कितना हो जाएगा +400 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ी नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी नहीं हो रही, हाँ सही है, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा +400, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा बेटा v, कितना हो जाएगा 25, v 425 हो जाएगा, v कितना हो जाएगा अंडर रूट में, बताइए, ये आ गया और अंडर रूट हटाएंगे ये आ जाएगा, v स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी आएगी 20.6265 लिख लीजिए, ठीक है, लगभग यही आएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी वेलोसिटी जब वो नीचे गिरेगी, किस वेलोसिटी से, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, उस समय कितनी वेलोसिटी होगी 20.65 मीटर पर सेकंड, क्लियर। चलिए पहले इतना कॉपी करिए, फिर फोर्थ पार्ट बाद में कराते हैं, चलिए। तो बोलिए क्या कॉपी हो गया, मिटा रहे हैं, देखिए फोर्थ पार्ट क्या होगा बताइए, मिटा दें, देखिए तो देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट कह रहा है टाइम टेकन बाय, कुछ मिसिंग है, बॉल होना चाहिए, ठीक है, बॉल टू रीच ग्राउंड, ठीक है, बॉल को आपने यहाँ से फेंका, कुछ टाइम लेगी ऊपर तक जाने में, फिर कुछ ग्राउंड में आएगी यहाँ से, तो यहाँ से कुछ टाइम टी लेगी, ठीक है, फिर यहाँ से जब जीरो की वेलोसिटी फिर नीचे आएगी, फिर कुछ टाइम लेगी टी, तो आप ऐसे निकाल लोगे तो आपका ही टाइम चला जाएगा, समाप्त हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे वेलोसिटी जीरो करोगे, v = u + at लगाओगे, यहाँ पे फॉर्मूला t निकालोगे, फिर यहाँ से लगाओगे यहाँ तक, ठीक है, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करोगे इसके लिए आप v = u + at लगाओ, मगर ध्यान से, ठीक, सुनो मेरी बात, आप क्या देखो, ये जब यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ इसकी,
ठीक, और ये फाइनल वेलोसिटी। तो अब देखो, अब ये मत देखो कि ये पूरा टाइम यहाँ निकालो फिर पूरा निकालो अलग अलग फिर ऐड करो, ऐसा कुछ ना करो, कुछ नहीं। देखो आप क्या करो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस में 5 मीटर पर सेकंड और माइनस में v है, v निकाल चुको, कितना आया था बेटा अभी नीचे की तरफ, ये आया था 20.65, ठीक है, मीटर पर सेकंड। बोलिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, मगर पॉजिटिव अपवर्ड जा रही है, ठीक। और फाइनल वेलोसिटी v आपकी कैसी है, नेगेटिव में डाउनवर्ड, कितनी 20.65, ठीक। बस यहाँ पे रखो तो आपका आ जाएगा क्या, टोटल टाइम। भाई आपने क्या किया, यही तो निकाल लो टोटल टाइम। आप ये मत सोचो ये कैसे हो जाएगा कि निकल जाएगा अपने आप टोटल टाइम, वो अंदर फिजिक्स है, सारा खेल खेल लेगी, क्लियर। देखिए तो माइनस की जगह यहाँ क्या रख दो, माइनस में रखना होगा, क्या -20.65, ठीक। ये माइनस लगा दिए, ये हो जाएगा प्लस में बेटा कितना 5। अब देखिए ए कितना लग रहा होगा, ए तो हमेशा नेगेटिव लगता है जी, चाहे ऊपर चाहे नीचे बॉल जाए, ठीक। तो -10t। अब यहाँ से t की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी बताइए जल्दी से, 10t इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10t इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 20.65, ये कितना हो जाएगा 25.65 और यहाँ पे कितना है 10 है, 10t है। t कितना हो जाएगा बेटा, 10 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो कितना लगेगा, लगभग 2.5 सेकेंड लगेगा, क्लियर, समझ रहे हो, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा बेटा एक, चलिए मिटा दें पहले तो। देखिए आप लोग को पता नहीं क्या एक दिक्कत हो चुकी, मुझे लगता है शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए देखो बेटा एक बात समझ लो, कभी जैसे समझो ये बॉडी है आपकी, ठीक है, ये 5 मीटर ऊपर गई, क्या 5 मीटर ऊपर गई, या मान लो 15 मीटर ऊपर गई, ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, समझ रहे हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव गई होगी। फिर ये यहाँ से गई, फिर ये नीचे आ गई, कितना कितना आ गई बताइए, मान लेते हैं कितना आ गई, कितना आ गई, ये नीचे आ गई 5 मीटर माइनस में, आपको पता होगा। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ, भाई ये आपकी इनिशियल है और ये आपकी फाइनल पोजीशन, तो बस इन दोनों के बीच में यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना 10 मीटर का, वो भी पॉजिटिव में, ठीक, क्लियर। अगर नीचे आ रही होगी 10 मीटर तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही तो मैंने यहाँ पे लगाया था, याद करो, ये -20, समझ रहे हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट वाले में, क्लियर, समझ गए, ठीक है, मिटा दें। तो चलिए करते हैं लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस बार ऑप्शन भी दिया है, कमेंट करिए राइट ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके। देखिए बेटा, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एक बॉल बना लो, ये आपकी बॉल है, ठीक, और इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितनी स्पीड से, v इक्वल टू +36 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड, प्लस क्यों लिया, क्योंकि पता है ऊपर जा रही है, कुछ ऊपर जाएगी जाएगी, इसकी ये मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी और उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं, आपसे पूछा है 1 सेकेंड बिफोर, यहाँ पे आप पहुँच गई आपकी बॉल, उससे 1 सेकेंड पहले, तो यहाँ कहीं निकालना होगा आपको, कहीं यहाँ पे आपका 1 सेकेंड बिफोर आएगा। तो दिक्कत तो ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो क्या करो पहले आप यहाँ से यहाँ जाने में टोटल टाइम कितना लगा, t निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे, देखिए इसके लिए आप इक्वेशन लगा सकते हो, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक। v कितना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है +36, क्लियर। अब बताइए a क्या होगा, -10, क्योंकि चाहे ऊपर फेंको बॉल को चाहे नीचे फेंको हमेशा -10 लगता है, ठीक है, इंटू t निकालना, यहाँ से कितना हो जाएगा 10t इधर आ जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ से इक्वल टू 36 हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 10 को 3.6 हो जाएगा, क्लियर, 3.6 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा 3.6 लगेगा यहाँ से ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक। और आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, 1 सेकंड पहले निकालो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला ही है। तो 1 सेकंड बिफोर मतलब यहाँ पे कहीं 1 सेकंड बिफोर, समझिए 1 सेकंड पहले ही, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ होगी बॉल, 1 सेकंड पहुंचने वाली है मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे बैठी है बॉल, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बताइए v,
मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से जब यहाँ फेंकोगे तो कितनी होगी v। दिक्कत तो ये है कि यहाँ से यहाँ टाइम कितना होगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड बिफोर दिया, इसका मतलब क्या है, ये टाइम निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जाने तक कितना समय लग रहा है, बोलो जल्दी से कितना समय लग रहा है। 3.6 माइनस 1 कर लोगे, समझ रहे हो, 2.6 हो जाएगा। क्लियर, -1 क्यों हुआ, समझ गया कि नहीं समझ गया। 3.6 माइनस 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 2.6। क्लियर, तो टाइम आपके पास दिया है कितना 2.6 सेकेंड। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है 36 प्लस में, क्योंकि अपवर्ड जा रहा है। और v निकालना है आपको, क्या बेटा, इस पॉइंट पे v निकालना है, ठीक। तो v वही फॉर्मूला लगा दिए, v इक्वल्स टू u प्लस 80। क्लियर, v कितना है निकालना है, u कितना है 36 माइनस 10t। बेटा नेगेटिव 10 लगेगा ना, चाहे ऊपर जाए नीचे, ठीक है। t तो पता है मुझे, सॉरी t तो पता है कितना 2.6 है, कितना 2.6। ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 36 माइनस 26 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कैसा, पॉजिटिव में ही आ रहा है, ठीक है। तो v कितना आ गया प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। क्लियर, बोलिए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन देखिए, लिखिए क्वेश्चन जल्दी से बेटा। जैसे देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। जैसे आप लिख लीजिए, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट, किसी हाइट से, ये आपका ग्राउंड है, किसी हाइट से मान लेते हैं, यहाँ से कोई हाइट होगी मुझे नहीं पता, यहाँ से एक बॉल को नीचे क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया। तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी बता रहे हैं, स्पीड किस स्पीड से फेंका गया नीचे, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे पूछा जब ये ग्राउंड जाएगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस यही क्वेश्चन है। तो जल्दी बताइए क्या हो जाएगी। देखिए अपवर्ड वाले मैंने करवा दिए थे, है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, मुझे ये पता है, उड़ा दो जल्दी से, क्योंकि भाई डाउनवर्ड वाला नहीं कराया था, देख लो ऐसे ही होगा, कुछ नहीं। यू क्या हो जाएगा इस बार बेटा, कैसी फेंकी गई है नीचे की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी कैसी लोगे, कैसी लोगे, बोलो -25। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ फेंकी गई है, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ, तो -25 हो जाएगी, ठीक। v निकालना है आपको। क्लियर, अब टाइम कितना लगा, टाइम मान लीजिए आपको लगा नीचे आने में, दिया है टाइम 2 सेकेंड, कितना दिया है 2 सेकेंड, बोलिए। अब यहाँ पे v निकालना है आपको बेटा, टाइम दिया है कितना 2 सेकेंड। तो जल्दी बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u प्लस 80। क्लियर, v निकालना है, u आपको पता है -25 माइनस 10 तो बेटा एक्सेलेरेशन क्या लग रहा होगा -10, एक्सेलेरेशन क्या लग रहा होगा -10 लग रहा होगा, -g, ठीक है। क्लियर, t आपको पता है, सॉरी t आपको पता है कितना 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे आप यहाँ से, बताइए फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, नहीं कितनी आएगी चेक कर लीजिएगा, ठीक। ये ऐसे निकालेंगे। क्लियर, चलिए ये था डाउनवर्ड वाला केस, कैसी फेंकेगी डाउनवर्ड। तो बेटा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन और दिया मैंने टैप रिलेटेड, कि टैप से लीकिंग हो रही है वाटर की, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन मैंने एक दूसरा दिया है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर आपको नहीं आएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कमेंट बॉक्स में पहली बात तो कमेंट करिए, अगर आपसे वो हो जाए, नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट में ये बताइएगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको ऐड कर लूँगा, ठीक। वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन से, याद रखिएगा बेटा। तो चलिए इन्हीं सब बातों से एंड करते हैं अपने लेक्चर को। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर माय चैनल, अगर कुछ भी लग रहा है आपको कि हाँ भाई मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी, ठीक है, आप मतलब हम सब मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। मेरा काम क्या है, बहुत से टीचर होंगे, टीचर की मैटर नहीं करता है, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सिर्फ अटैचमेंट की बात होती है, किससे दिल लग जाए, ठीक है। टीचर सारे अच्छे होते हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।